पोरबंदर, गुजरात। हरकेश जब शाम को घर लौटे तो उन्हें अपनी पत्नी और बेटी घर पर नहीं मिले। जब काफी ढूंढने पर भी हरकेश को अपनी पत्नी नैना और 5 साल की बेटी हेतल नहीं मिले तो उन्हें चिंता होने लगी। हरकेश ने पुलिस थाने में उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। नैना और हरकेश के पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ की। कुछ एक पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि एक आदमी अक्सर दोपहर में नैना के घर आता था, लेकिन उनमें से किसी को भी उसका हुलिया याद नहीं था। हरकेश को इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने नैना के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसमें एक नंबर से सबसे ज्यादा फोन आए थे और वो नंबर हरकेश का नहीं था। हरकेश को इस नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार ने उस नंबर पर फोन किया, लेकिन वो नंबर लगातार बंद आ रहा था। मोबाइल का सिम कार्ड किसके नाम पर है, कौन से पते पर है, वो जानने का पूरा कोशिश किया। फिर जब हेड ऑफिस से ये जो पता मिल गया कि ये मोबाइल नंबर, ये सिम कार्ड यज्ञेश दिनेश भाई धोकिया जो प्रजापति हैं और कच्छ में बचाव में रहता है और सो एंड सो कंपनी में काम करता है, सुजुलोन कंपनी में। बचाव की इस कंपनी में फोन करने पर पुलिस को यह पता चला कि वो कर्मचारी अभी भी उसी कंपनी के साथ लेकिन जीआईडीसी पोरबंदर में काम करता है। वो नंबर यज्ञेश नाम के आदमी का था जो हरकेश और नैना के घर से कुछ ही दूर रहता था। और जिस जगह पर नैना और हरकेश अपनी बेटी हेतल के साथ रहते थे, यज्ञेश का घर उस जगह से कुछ ही दूरी पर था। कंपनी में फोन करने पर पुलिस को पता चला कि यज्ञेश 2 दिन से काम पर नहीं आया है। फिर हमने यज्ञेश के फोन पर मोबाइल करना शुरू कर दिया, तो उसको पता चल गया कि पुलिस स्टेशन से या तो किसी कोई पुलिस ऑफिसर का मोबाइल मेरे मोबाइल पर आ रहा है। उसने भी, यज्ञेश ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब तक हुई हर बात इस तरफ इशारा कर रही थी कि नैना और हेतल के गायब होने में यज्ञेश का हाथ था। मगर 2 दिन बाद एक सुबह यज्ञेश खुद ही पुलिस थाने आ गए। यज्ञेश इस बात को लेकर उलझे हुए और हैरान थे कि आखिर पुलिस उन्हें क्यों ढूंढ रही थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में यज्ञेश ने बताया कि व्यक्तिगत काम से वो पिछले 2 दिनों से पोरबंदर से बाहर थे और वो नैना को नहीं जानते। यज्ञेश यहाँ आ गया और बोलने लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे दोस्त की शादी में गया हूँ। नैना और हेतल का गायब होना अब एक रहस्य सा बनता जा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही नैना बेहोशी की हालत में पोरबंदर बीच के पास मिली। एक रिक्शे वाले ने नैना को वापस घर पहुंचाया। नैना को देखते ही हरकेश की जान में जान आई, लेकिन उसके साथ हेतल नहीं थी। हरकेश ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार नैना से पूछताछ करने हरकेश के घर आए। तो नैना को तुरंत ही पूछा कि ये आप गई कहाँ, कैसे, तो खूब बहुत ही डर रही थी। नैना ने पुलिस के सामने उस शाम हेतल और अपने अचानक गायब हो जाने का राज खोला। नैना के मुताबिक एक साधु उनके घर आए। साधु ने भिक्षा मांगी और बातों ही बातों में उन्होंने नैना और हेतल को मंत्रमुग्ध यानी हिप्नोटाइज कर लिया और साधु के वश में आकर नैना और हेतल उनके साथ चले गए। नैना ने पुलिस को बताया
कि उसे ठीक से याद नहीं कि वो उन्हें कहां ले गए, लेकिन उसे इतना याद था कि उन तीनों ने ट्रेन में सफर किया था। उसे यह भी याद था कि ट्रेन में उसकी बेटी हेतल के साथ क्या हुआ था। नैना के मुताबिक सफर के दौरान उस साधु ने हेतल को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हरकेश परेशान थे। नैना घबराई हुई और खोई खोई सी थी। पूरा परिवार इस घटना को लेकर उलझा हुआ था। बार बार कोशिश करने पर भी नैना को इस घटना के बारे में बस उतना ही याद आ रहा था जितना उसने बताया था। केस उलझ सा गया था। हरकेश अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए शायद उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि नैना की बताई कहानी आधी अधूरी हो सकती थी। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार को नैना की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। नैना ने जो स्टोरी बनाई थी वो हमारे दिमाग में नहीं उतरती थी। हमको कुछ न कुछ डाउट नैना के ऊपर रह जाता था। पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार यज्ञेश के दिए बयान से भी सहमत नहीं थे। पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटीदार को शक था कि नैना और यज्ञेश का एक साथ पोरबंदर से बाहर जाना सिर्फ एक संयोग या इत्तेफाक नहीं था। पीएसआई पाटीदार ने एक बार फिर नैना और हरकेश से पूछताछ की और इस बार उन्होंने मानसिक दावपेच का इस्तेमाल किया। हमने यज्ञेश और नैना को बारी बारी इंट्रोगेशन किया। जैसे पुलिस का एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, मेथड ऑफ इंट्रोगेशन होता है, साइकोलॉजिकली, और ये जो कंट्राडिक्शन की मेथड से पूछा तो फिर दोनों मान गए। पीएसआई पाटीदार न सिर्फ मामले की तह तक जाने में कामयाब हुए बल्कि इस घटनाक्रम का सही सच भी सामने लेकर आए। पाटीदार के अनुसार नैना और यज्ञेश की कहानी झूठ निकली। हरकेश की पीठ पीछे नैना और यज्ञेश का प्रेम संबंध चल रहा था और इस सच के सामने आते ही हरकेश को बहुत बड़ा धक्का लगा। आज तक मेरे घर के अंदर कभी विश्वासघात नहीं हुआ, क्योंकि घर के अंदर हमें विश्वास होता है। कभी मुझे इस विषय पर थोड़ी भी शंका नहीं हुई कि मेरे घर के अंदर ऐसा भी कोई हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन सबसे गहरा सदमा हरकेश और उसके परिवार को तब लगा जब नैना और यज्ञेश ने कबूल किया कि उन दोनों ने ही हेतल को मार डाला। एक मां अपने विवाहित जीवन के बाहर चल रहे प्रेम संबंध को कामयाब बनाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। नैना और हरकेश अपनी बेटी हेतल के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। यज्ञेश एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उनके घर के पास रहता था। नैना और यज्ञेश 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को चाहने लगे थे। पहली बार पोरबंदर में वो मेरा गेस्ट हाउस है, उधर में जा रहा था, उधर हमारा मीटिंग हुआ। हरकेश को उनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। नहीं, वो नहीं होते थे तब जाता था। मेरे को वो नहीं जानता था, खाली फेस टू फेस हम लोग दिखते थे। उस शाम हरकेश को उसकी पत्नी और बच्ची घर पर इसलिए नहीं मिले क्योंकि नैना और यज्ञेश हेतल को साथ लेकर अहमदाबाद भाग गए। पोरबंदर से नैना और यज्ञेश अहमदाबाद आए। वो अहमदाबाद में राहिल नाम के होटल में ठहरे। नैना और यज्ञेश राहिल होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरे। उनके साथ नैना की बेटी हेतल भी थी। यज्ञेश डोकिया और निराली डोकिया और उनके साथ एक छोटी बच्ची सुबह 4:30 बजे मेरी होटल पे आए थे और उन्होंने रूम बुक किया और मेरे पास जैसलमेर की टिकट का बुकिंग लिया। जो मच्छर के लिए ऑल आउट उसका केमिकल नैना ने और यज्ञेश ने मिलके छोटी 5 साल की बच्ची के हेतल के मुंह में डाला। फिर भी हेतल मरी नहीं, तो फिर दोनों ने होकर हेतल को मुंह और गला दबाकर मार डाला। नैना ने हेतल के शव को ऐसे उठाया जैसे वो सो गई हो। 5 साल की जिंदगी में
हेतल अपनी मां नैना के कंधे पर अक्सर सोई होगी, लेकिन ऐसे कभी नहीं। नैना और यज्ञेश हेतल का शव साथ लेकर होटल से निकल पड़े। एक लड़का एक लड़की और बच्ची साथ में सुलाई हुई थी, ऊपर कमर ढकी हुई थी। मैं लिफ्ट में नीचे छोड़ के आया। नैना और यज्ञेश अपने इस लंबे सफर में आगे बढ़ते हुए बस में बैठ गए और उन्होंने हेतल के शव को ऐसे उठाए रखा कि जैसे वो गहरी नींद में हो। नैना बस में बैठी हुई सभी सवारियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई। एक बच्चे का अपनी मां की आगोश में यूं सोना स्वाभाविक सी बात है, तो फिर कैसे किसी को शक होता कि जो बच्चा मां से लिपट कर सोया है वो जिंदा ही नहीं है और उसकी मां ने ही उसकी जान ली होगी। जब बस पहली बार गुजरात के सिद्धपुर कस्बे के पास अमरदीप होटल पर रुकी तो नैना और यज्ञेश नीचे उतरे। हेतल का शव अभी भी नैना के कंधे पर वैसे ही टिका हुआ था। नैना ने अपनी 5 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में छोड़ दिया। यज्ञेश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे उस जगह की निशानदेही करने के लिए लेकर गई। शव को वहां छोड़ देने के बाद नैना और यज्ञेश ने अपनी जैसलमेर की यात्रा जारी रखी। अपने रिश्ते को लेकर उनकी काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। दोनों इसी होटल में ठहरे। अगले दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। नैना प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपना चेहरा बदलवाने वाली थी। नए रूप में यज्ञेश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। नैना की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद हम दोनों वापस पोरबंदर में सेटल होना चाहते थे। यज्ञेश को विश्वास था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि नैना और उसके प्रेम संबंध के बारे में किसी को पता नहीं था। यहां तक कि नैना के पति हरकेश को भी कभी कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि पोरबंदर से उसका और नैना का एक साथ अचानक गायब हो जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित होगा। यज्ञेश को पोरबंदर में रह रहे अपने दोस्त से पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है और यह सुनकर यज्ञेश के पसीने छूट गए। मेरे को पता चल गया कि पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, इसके लिए हम लोग निकल गए वापस। यज्ञेश और नैना ने अब पुलिस को धोखा देने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक वो पुलिस को विश्वास दिलाना चाहते थे कि उन दोनों का पोरबंदर से एक साथ गायब होना महज एक इत्तेफाक था और वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। यज्ञेश और नैना ने वापस पोरबंदर आने का फैसला लिया और 2 अलग अलग झूठी कहानियां गढ़ी। यज्ञेश ने नैना को द्वारका छोड़ दिया। यज्ञेश अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस थाने पहुंचा और एक दिन बाद नैना भी पोरबंदर में मिली अपनी झूठी कहानी के साथ। लेकिन पुलिस ने उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। पुलिस द्वारा बड़ी कुशलता से किए गए सवाल जवाब में दोनों ने इकरारे जुर्म किया। नहीं, वो इंस्टेंट ले लिया था और हम दोनों को बाद में बहुत गिल्टी फील हुआ। गलती हो गई हम दोनों से, ये बहुत बढ़िया हमको अफसोस है उसका। 5 साल की हेतल अपनी मां की उंगली पकड़कर उसके साथ चली गई, बिना सोचे समझे, क्योंकि सोचने समझने का काम उसकी मां का था। वो नहीं जानती थी कि जिस मां ने उसकी उंगली पकड़ी वही उसका गला भी दबा देगी। हरकेश को यकीन नहीं हो रहा था कि नैना ने अपनी ही बेटी की जान ली। मेरी बच्ची को मेरी वाइफ ने कभी भी नहीं रुलाया, थप्पड़ भी नहीं मारी, वो भी मैं जानता था। मेरी वाइफ मुझे भी प्यार करती थी और मेरे बच्चे को भी प्यार करती थी। मुझे इस बात की कोई शंका भी नहीं थी।
ये हेतल के मर्डर केस में हमने इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 302 120B क्योंकि पुलिस को मिसगाइड करने के लिए तो आईपीसी इसलिए 201 लगी है।